श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सदगति होगी। अच्छा, प्रश्न है, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं है? सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं है? पतित से पावन बनाने की। और मनुष्य से देवता बनाने की, दिव्य बुद्धि, देवता बनाने की, ज्ञान देने की, अपने साथ ले जाने की। एक पूरा एक फुल आंसर। कभी कभी बाबा पीस मिल में देते, कभी ग्रॉस आंसर। मुक्ति और जीवन मुक्ति वो आया नहीं। सब राइट है। बुराई को खत्म करने की। बाबा आज कह रहे हैं रावण को मारने की शक्ति। एक सर्वशक्तिवान बाप में सारा कुछ आ गया ना, मनुष्यों में नहीं है। राम की शक्ति के सिवाय ये रावण मर नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। हम सबको अनुभव है। कौन कौन से विकार कंप्लीटली मर गए, अपना लिस्ट निकालना चाहिए कि ये विकार तो ख्यालों ख्वाबों सपनों, मतलब ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं है सब विकार। कर सकते हैं अपना अपना लिस्ट। तो वो रावण मर गया, रावण का वो दूत वो चला गया। तो पूरा रावण मारने की शक्ति इसमें। और एक्चुअली देखा जाए और कोई में है भी नहीं, कोई भी अदर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो या उनमें ये पावर है ही नहीं रावण को मारने की। कल्पना में इधर आ जाओ। ओम शांति। इस तरफ बढ़ जाओ। मीठे बच्चे जानते यह किसकी सभा है? होली हंसों की सभा। यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र वर्ण का कहेंगे। जो पुरुषार्थी है उनको हाफ कास्ट कहेंगे, न इधर के न उधर के। एक पाव उस पार जाने वाली नाव में, एक पाव इस पार वाली नाव में होगा जो पुरुषार्थी है। हाफ कास्ट है ना, कभी कर लेते कभी नहीं करते, कभी खा लेते कभी नहीं खाते, तो हाफ कास्ट हो गए। तो एक पाव इस पार में, एक पाव उस पार में, तो क्या हो जाएगा? तो चीर जाएंगे। इसलिए निर्णय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? किस तरफ जावे डिसाइड करो। अगर कोई असुर बैठे होंगे तो विघ्न डालेंगे। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। शिव के लिए बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर है। वह भी है निराकार, विश्व का रचयिता। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा ना। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र है पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे ना। माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम भारत में मशहूर है। इस समय माया रावण का राज्य है, अर्थात रावण संप्रदाय है। इसलिए रावण को मारते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत पा नहीं सकते। और राम की शक्ति कौन सी है?
राम कौन है? नहीं, राम की शक्ति कौन सी है जो रावण पर जीत पा लेती है? कैसे हमको काम विकार पर जीत पाए हम? क्या क्या तरीका था? रावण रावण हाँ, पवित्रता मतलब काम विकार पर जीत कैसे पाया? एक एक रावण पर कैसे जीत पाया? अपना अनुभव, ज्ञान और योग और संग, 3 चीज था ना। ब्राह्मणों का अगर संग नहीं, हम सब ने अनुभव किया है ये कोविड पीरियड में, घर में बैठे हैं, ब्राह्मणों का संग नहीं, चाहे इसका संग था, लेकिन फर्क पड़ गया है प्योरिटी में। कईयों का अनुभव है ये जो ब्राह्मणों का संग है ना, तो कैसे जीत पाई एक एक रावण पर? संग तीनों होना चाहिए। तो बाबा इसलिए कहते हैं, हाँ, सर्वशक्तिवान से शक्ति मिल सकती है, वो तो है ही एक परम पिता परमात्मा। उनका न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल, ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि वह निराकार फिर भारत में कैसे आया। बाप बैठ समझाते, भगवान है उच्चते उच्च, उनकी सबसे उच्च मत है, नहीं तो भगवान का सिमरण क्यों करते हैं? उनके मत सिमरते हैं। जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट है, मनुष्य समझते ही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई थी, परंतु यह तो बताओ 3000 वर्ष पहले क्राइस्ट से गीता सुनाई, तो यह बताओ वो गीता किस नेशन को किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाई? कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले था गीता का, तो क्राइस्ट को तो द्वापर युग के एंड में है, तो कौन से नेशन में कहाँ सुनाई गीता और कौन से युग में सुनाई गई? एक ही शास्त्र में कृष्ण भगवानुवाच लिखा हुआ है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं, ये जो बुक है ना जो उस दिन बताई, उसमें ईश्वर भगवानुवाच लिखा है। ईश्वर भगवानुवाच ही तो बोला है। तो रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाता है, कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। तब तो भक्त लोग पुकारते हैं, समझते भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू होती है? भगवान कब मिलता है? पापात्माओं की दुनिया से पुण्यात्माओं की दुनिया में कब जाना होता है, यह कोई नहीं जानते। तुम भी तो शूद्र वर्ण के थे, अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। अच्छा, ब्राह्मण किसने बनाया? बड़े क्वेश्चन है आज। हम ब्राह्मण बन गए, सभी को पता है ब्राह्मण किसे कहा जाता है? सुलभा बहन, ब्राह्मण पहले तो ब्राह्मण क्या? जो पवित्र है, बाप को पहचाना। एक होता है कंप्लीट फुल कास्ट ब्राह्मण, मतलब जो बेसिक 4 नियमों का पालन करते हैं। 4 नियम, 4 हमारे डिसिप्लिन जो है, ज्ञान योग धारणा, सब्जेक्ट्स नहीं, 4 नियम। ब्रह्मचर्य, खान पान की शुद्धि। अगर अभी तक प्याज लहसुन खा रहे तो वो ब्राह्मण नहीं है। सत्संग, तो पवित्रता और खान पान की शुद्धि, फिर रेगुलर मुरली, और फिर धारणाएं, मतलब पुरुषार्थ कर रहे हैं गुणों की धारणाएं, वो चाहिए। अगर वो है तो ब्राह्मण कैटेगरी में आया। तो ब्राह्मण किसने बनाया? शुद्र थे। शुद्ध इसके अलावा क्या होंगे? फिर वो वैश्य और वो नहीं है,
या तो शूद्र है, तो हम में से कितने ब्राह्मण है? देख लो, ये करना है। ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण शुद्ध, मेन जो इंप्रेशन है ब्राह्मणों के लिए, शुद्ध शुद्ध है, स्नान आदि करते हैं ना, जनेऊ पहनते हैं, मतलब शुद्धि वो है। अगर ब्राह्मण है और 8 बजे उठता हो, ब्राह्मण है और नॉन वेज खाता हो, है ना आजकल, तो ब्राह्मण नहीं ना, मतलब दुनिया में मानते हैं शुद्ध और जनेऊ, ये सब, ये ब्राह्मण हो गए। तो ब्राह्मण किसने बनाया? शिव बाबा ने। यह रचेता, ब्राह्मण वर्ण है सबसे उच्च, ब्राह्मणों की चोटी भी है, क्योंकि साकार में है ना। अब ये तो पता है ना सबको कि ब्राह्मणों की चोटी क्यों दी गई? चोटी, पदम भाई बोलो, ब्राह्मणों को चोटी वो बताते, वो यादगार सारा संगम युग से कनेक्शन है ना। त्याग वृत्ति, वो यादगार है। ज्ञान कैंटीना है, ज्ञान कैंटीना है, सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है। हाँ, हाईएस्ट है, इसलिए चोटी। इसलिए उनको फिर वो क्या करते, वो एक चोटी लटकाते, पूरा वो मुंडन करा देंगे, लेकिन वो एक चोटी जरूर होगा, वो इम्पोर्टेंट है, मतलब वही एक चिन्ह है कि ब्राह्मण का। तो ये है, तो ये चोटी, तो ब्राह्मण किसने बनाया? तो ब्राह्मणों की चोटी भी है, क्योंकि साकार में है ना, परंतु उन्हों को बनाने वाला निराकार है, वह परमपिता परमात्मा, माना परमात्मा। इधर आ जाओ प्रदीप भाई, संतोष भाई, आगे इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ पीछे। संतोष को बनाने वाला है निराकार, वह परमपिता परमात्मा, माना परमात्मा। ये अक्षर पक्का याद कर लो। ड्रामा अनुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है, तब मुझे आना पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुमको पतित से पावन बनाए, सुख शांति का वर्षा आकर देता हूँ, बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है। बरोबर सत्युग त्रेता नई दुनिया थी जो राम ने स्थापन की। राम से ही शिव बाबा अक्षर, राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है, क्योंकि राम वर्ड बेशक वैसे संपूर्णता का वर्ड है, मानते हैं भक्ति में, पर फिर भी वो एक वो फिगर याद आता है, फिर उसके जो कुछ कुछ लिमिटेशंस लगती है कि ऐसे है, ऐसे थे, ये थोड़ी होता है, ये थोड़ी करना चाहिए, तो वो सब आ जाता है। तो राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है, शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है। तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है, वह आकर वर्षा देते हैं। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है, जब शूद्र, इसलिए वो नियम है, गीता कौन पढ़ सकता है ना, घर में भी पंडित होते हैं ना, मतलब उनको, और वैसे भी गीता क्लासेस होते हैं ना, तो वो ब्राह्मण, वो जरूरी होना चाहिए। तो शिव बाबा अक्षर उन सबके मुख पर हो, गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है। अब ये भी यादगार संगम युग से है ना, कैसे कनेक्ट करो, जो जो प्रथा है वो रॉन्ग नहीं है, बट उसका संगम युग और सतयुग का कोई रिचुअल ऑफ द्वापर युग, कलयुग, रियलिटी ऑफ, हमारा वो मैच द कॉलम है ना, रियलिटी ऑफ संगम युग सतयुग। तो ब्राह्मण ही गीता सुनाएंगे, ये द्वापर युग का रिचुअल है। सतयुग की रियलिटी, संगम युग की रियलिटी, ये ज्ञान कौन सुना रहा है? किसको अलाउ है मुरली सुनाना? जो पूरे नियमों पर, मतलब बेसिक ये नियमों पर चलते हैं, उनको ये ज्ञान सुनाना अलाउड है। तो शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है, तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है। जब शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, तब उनको गीता सुनाई। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है, इसलिए कहते ज्ञान अंजन सदगुरु दिया।
अज्ञान अंधेर विनाश। बच्चे कहते हैं बाबा नरक जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो। यह है शिव भगवान वाच, शिवाचार्य वाच। शिवाचार्य शिव बाबा बेहद का सन्यास सिखलाते हैं। अच्छा, शंकराचार्य का है हद का सन्यास। बेहद का बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। तो हद का सन्यास, बेहद का सन्यास। किसे कहेंगे? बोलो नीति बहन। शंकराचार्य का है हद का सन्यास, बेहद का बाप कहते पुरानी दुनिया को भूलो। बेहद का सन्यास हुआ कौन सा? नए नए नयों को बोलो। शीला बहन कैसे कैसे स्पेसिफाई करो। सन्यास है ना, सन्यास वर्ड मतलब छोड़ना। तो वो घर बार को छोड़ते हैं। बेसिक इंप्रेशन सन्यासी का क्या है? छोड़ा हुआ। बाकी ज्ञान जो उसमें है वो तो बाद में का कंसिडरेशन है। फर्स्ट क्या है? ये तो सन्यासी बन गया ना, एक इंप्रेशन छोड़ दिया। तो वो है हद का छोड़ना, और यहाँ है बेहद का छोड़ना। तो बेहद में क्या क्या छोड़ा? रहते हुए बुद्धि से जो छोड़ा जाता है वो बेहद का छोड़ना। रहेंगे उसी घर में तो बच्चों को नहीं छोड़ा, मोह को छोड़ा, धन को नहीं छोड़ा, लोभ को छोड़ा। तो ये जो छोड़ना हुआ ये है बेहद का सन्यास। तो शंकराचार्य का है हद का सन्यास। बेहद का बाप कहते पुरानी दुनिया को भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं ना। अच्छा, कृष्णपुरी सत्युग कहो, कंसपुरी कलयुग को कहा जाता है। दोनों इकट्ठे हो न सके। सत्युग में फिर कंस कहाँ से आया? बुद्धि से काम लेना चाहिए ना। जैसे कितना क्या बोले उसको, एक लॉजिकल पॉइंट है। यहाँ भी कंस और कृष्ण, वहां कंस, राम वहां रावण। तो मतलब हीरो और विलियन हमेशा रहे। तो फिर अच्छाई कब रही दुनिया में? स्वर्ग का कंसेप्ट हो सकता है कभी इस धरती पर? सोचो आप, सोचो अच्छे से सोचो, है हो सकता है? स्वर्ग मतलब एकदम जैसे हम क्या कहते हैं, यहाँ तो स्वर्ग है। तन मन धन जन संबंध संपर्क, संबंधों का सुख, सब तरह का सुख। तो स्वर्ग है ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं पूछो गुरु, परंतु ये कभी सुना? तो सतयुग में फिर कंस कहाँ से आया? बुद्धि से काम लेना चाहिए ना। अब एग्री? सतयुग में कंस होगा, त्रेता युग में रावण होगा? नहीं। जरासंध होगा द्वापर युग में? द्वापर में होगा ना। हाँ, ये सब द्वापर युग ऑनवर्ड्स है। और एक्चुअली ये कोई फिजिकल तो है ही नहीं ना। देवता भी कोई फिजिकल नहीं, वही मनुष्य दैवी गुण वाले देवता, वही मनुष्य आसुरी गुण वाले जरासंध रावण। तो बाबा कहते इससे अंतिम जन्म में जो पढ़े वह पढ़े, फिर तो राजा स्थापन हो जाती है। बाप ही आकर शूद्र से ब्राह्मण से देवता बनाते। वो लोग हिंदू को क्रिश्चियन या बौद्धि बनाएंगे, परंतु ये कभी सुना? देखो बहुत अच्छी पॉइंट बाबा कह रहे हैं। वो लोग हिंदू को क्रिश्चियन बना देंगे या बौद्धि कन्वर्शन, परंतु यह कभी सुना कि शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया? वर्णों में कन्वर्जन होता है, रिलीजन में कन्वर्जन का कंसेप्ट चलता है। यह तो क्या है? ये तो शिव बाबा का ही काम है। वही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते।
हर एक अपने से पूछे। देखो ये भी एक्चुअली शूद्र भी तो पता नहीं ना कि किसको कहते हैं, कास्ट। हर चीज संकल्पों से कनेक्टेड है, रिलीजन भी संकल्पों से कनेक्टेड है, फिजिकल नहीं है। और कास्ट भी संकल्पों से कनेक्शन है, उन्होंने फिजिकल बता दिया, हर चीज को फिजिकल। तो हर एक अपने से पूछे, हम पहले ब्राह्मण किस धर्म में और किस वर्ण के थे। अच्छा, गुरु कौन था, शास्त्र कौन सा पढ़ते थे, गुरु से क्या मिला, गुरु से क्या मंत्र मिला। यहाँ हम सबको मंत्र देते हैं, आप लोगों को मिला, जिनको नहीं मिला वो हाथ उठाए। मंत्र, अच्छा एक जन है, नहीं मिला मंत्र, कान में नहीं मिला। अच्छा, आपको भी नहीं मिला। अच्छा, आप भी रह गए बिना मंत्र। अच्छा, बाकी सबको हो गए, पुरानों में आप रह गए। बोलो दमयंती बहन, कौन सा मंत्र मिला आपको? नहीं नहीं, अभी का। हाँ, मन मनाभो मध्याजी। हाँ मिला ये मंत्र ऑनलाइन? मिला कि नहीं मिला? हाँ, बाबा कहते हैं गुरु से क्या मंत्र मिला, फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया, ये मंत्र हमको मिलता है। मन मनाभो मेरे को याद करो, मध्याजीभो वर्षे को याद करो, ये मंत्र मिलता है। बस ये मंत्र है। तो फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया, हर एक से लिखाना चाहिए। अब तुम बच्चों को तो बाप कहते, मुझे याद करो, माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी। अब तुम बने और ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनना है। तुम्हें निराकार परमपिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है। बच्चों को हर एक से लिखाना चाहिए, जो भी नए आते हैं, किस धर्म के थे, किसको पूजते थे, गुरु किया है या नहीं, फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया, मतलब ये डिटेल्स नॉर्मली एग्जीबिशन में करते थे पहले। एक्चुअली अभी तो धर्म का इतना वो कॉन्शियसनेस नहीं है ना कि भाई हम इस धर्म के हैं। लोग आजकल सेक्युलर और स्पिरिचुअल को भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो पहले ऐसा होता था। अच्छा, फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया हमको, ये बाबा भी लिखेंगे। हम हिंदू धर्म के कहलाते थे। अच्छा, गुरु किया है या नहीं, दूसरा क्वेश्चन है ना। अच्छा, किसको पूछते थे, गुरु किया है या नहीं। गुरु बहुत किए, शास्त्र बहुत पढ़े, है कोई शास्त्र बहुत पढ़ने वाला यहाँ? नहीं, वैसे पढ़े। शास्त्र बहुत पढ़े, हमने तो लिटरल स्टडी की। हम लौकिक स्टडी कम करते थे, शास्त्रों की स्टडी ज्यादा करते थे, इतनी ज्यादा उसमें रुचि थी, हाईएस्ट वाला। तो भागवत, वो भागवत है ना इतना वाला, मैं तो समझती हूँ शायद 2-3 बार पढ़ लिया। कांताबेन को लौकिक माता जी को सुनाते थे, वो आदत दिलवा करवाई कि नहीं ये भी पढ़ो, ये भी संस्कार होने चाहिए। तो सुनाने के भरोसे, मतलब छोटा बच्चा अगर सुनाएगा तो खुद ही पढ़ लेगा ना, तो खुद को बायाट हो जाता था। रामायण तो पता नहीं कितने बार पढ़ लिया। बाबा कहते हैं कि शास्त्र भी बहुत पढ़े। सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता नहीं, ऐसे नहीं कि सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे। हर एक अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाएंगे। अब बाप कहते जो शिव के भगत व शिव की रचना देवी देवताओं के भगत होंगे, उन्हों को सुनाना है। वे अच्छी रीति सुनेंगे। सत्युग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जिन्हों के चित्र भी है। इंग्लिश में डिटिज्म कहा जाता है। अभी बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण वाले बन रहे हो। भारतवासी ही आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। सत्युग में पूज्य थे। बाबा कहते मैं तो एवर पूज्य हूँ।
अभी तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने, भविष्य 21 जन्मों के लिए शिव बाबा से वर्षा लेने। तो बच्चे फॉलो करना चाहिए ना। मिलना क्या है, जब तक तुम ब्रह्मा वंशी नहीं बने तो डैश नहीं कहलाएंगे। ब्राह्मण नहीं कर लेंगे। तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण फिर देवता। ब्राह्मण के लिए ब्रह्मावंशी, ब्रह्मावंशी का मतलब है जनेऊ पहनना, कोर्स करना, बेसिक मतलब कोर्स करो, कुछ वो चिन्ह चाहिए ना, तो कोर्स करना होगा, फिर बेसिक नियमों पर चलना होगा, फिर बाद में पुरुषार्थ है कि कंप्लीट पवित्र बनना, पर स्टार्ट हो जाता है ब्राह्मण बनने से। तो ब्रह्मावंशी नहीं बने तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? अच्छा अच्छा, आज भोग है, अच्छा भोग में क्या करते हैं? ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है। देखो कुछ भी, कल क्लास थी ना शाम को, ये ब्राह्मणों को खिलाने का बहुत पुण्य माना जाता है, नहीं माना जाता है। कुछ भी काम होता है वो ब्राह्मणों को खिलाओ, बेशक बाकियों को भी इनवाइट करो, लेकिन ब्राह्मणों को जरूर खिलाते। कभी कहाँ होता है ना 3 ब्राह्मणों को बुलाना है, 4-5 को। ये कन्याओं को खिलाने का पुण्य बहुत होता है, ब्राह्मणों को खिलाने का। ये कहाँ से यादगार पड़ी? और वो नामधारी ब्राह्मण 8 बजे उठते हैं, सपोज अपवित्र है, पवित्रता है नहीं, और फिर संकल्प, यूट्यूब भी देख रहे हैं आजकल के ब्राह्मण, तो देखेंगे ना, मतलब ये सब कर रहे हैं, और एक हम जैसे ब्राह्मण, कौन सा ज्यादा पुण्य मिलेगा? क्या लगता है आपको? तो भोग के दिन इतने ब्राह्मणों को खिलाना, ये पुण्य अगर मिल गया, मतलब एक तो शिव बाबा बीज को खिलाना और फिर ब्राह्मणों को खिलाना, इससे बड़ा और बाद में कुछ खिलाने की जरूरत होती है? पंडितों को खिलाओ, इसको खिलाओ, तो बाबा को खिलाना, ये तो मुझे बहुत आजकल फीलिंग हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे वृक्ष को, पूरे ह्यूमैनिटी को हमने खिला दिया जब बाबा को खिला दिया। यहाँ तक कि ये भी एक्सपेरिमेंट किया है, सपोज घर में कोई खाना छोड़ के जाता है ना आजकल, ये अच्छा कस्टम है रूठने का, तो उस समय क्या करो, आप बाबा को खिला दो। अब अंदर दर्द कर रहा है माँ का, ये तो ऐसे करके गए, युगल चले गए, तो आप बाबा को बहुत प्यार से खिला दो। बीज ने खा लिया ना उस समय, वो देखो उस आत्मा को कैसे तृप्ति होगी, या वो कैसे खा लेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है, बाकी ज्ञान का इससे ताल्लुक नहीं है। यहाँ तो है ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन, वहां फिर देवता और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है। कहाँ कहाँ बोलो गुलाब भाई? वहां संगम पर, कुंभ का मेला, कुंभ का मेला में, संगम युग में दीदी, कम्युनिकेशन के तो सूक्ष्म वतन में। यहाँ तो है ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन, वहां फिर देवता और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है सूक्ष्म वतन में। इसमें मूंझने की बात नहीं है। भोग के दिन होता है ना, जाते हैं, बाप कहते देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ, मुझे एक को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमको, अगर ये सब किया, देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ, ममत्व मिटाते जाओ, छोड़ो नहीं बोला बाबा ने, सुना? तो मुझ एक को याद करो, दूसरा पॉइंट, तो अंत मते सो गति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, ये कुसुम बहन है ना जो अभी मथुरा की, जो अभी शरीर छोड़ा 2 दिन पहले, तो वो उसका मतलब लास्ट में वो बहन को, अपनी छोटी बहन को बोलती है कि
मेरे पास सोई। फिर बाद में उसने कहा कि अच्छा अभी अमृत वेला हो गया, अब मैं जाती हूँ बाबा के पास। तो वो गई बाबा के पास, वो बहन छोटी। बोला अच्छा मैं भी जाती हूँ बाबा के। कहाँ? वो वहां गई, बाबा के पास गई। अंत मते सुगति। वैसे जो भी ऐसे बड़े बहने हैं, ज्यादातर इनका इसी तरह का सुना हुआ है। तो मुझ एक को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। अच्छा रोज क्लास में पूछो। बाबा ने थोड़ी ड्यूटी दी हमको, सुनना है। शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क गया। शिव बाबा के साथ प्रॉमिस करेंगे, किसके साथ वो देखो, सोच के बताओ किसके साथ प्रॉमिस करना है, ऑर्डिनरी के साथ नहीं है। तो शिव बाबा कहते हैं, सबने हाँ नहीं की। शिव बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो। बस एक ही तरीका है किसी का भी दिल जीतने का, चाहे वो बड़े हैं, निमित्त है या शिव बाबा है। एक ही तरीका है, क्या? आज्ञाकारी बनो, बस आप दिल जीत सकते। और जो आज्ञाकारी नहीं है ना, मनमत वाले हैं ना, उसको कभी भी राइट गाइडेंस मिलेगी भी नहीं, क्योंकि श्रीमत नहीं मिलती है तो और आत्माएं क्या गाइडेंस करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है, बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा से भी, ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंचे ना। अच्छा जब भोजन पर बैठते हो तो भी शिव बाबा को याद करो, मोस्ट बिलवेड बाप है। जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं, इस याद से बहुत ताकत आएगी। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भारत को अब शिव बाबा के श्रीमत की दरकार है, क्योंकि बाप ही सर्व का सदगति दाता पतित पावन है ना। बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघ्न भी अनेक प्रकार के डालेगी, बच्चे उनसे डरना नहीं है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। और जगह भटकने से एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है ना। गीता पढ़ने की भी बात नहीं है। एक पर डिपेंडेंट होना, एक को खुश करना, एक को राजी करना, एक की मत पर चलना, एक को खिलाना, कौन सा इजी है? बीज है। एक फॉर्मूला याद रखो, शिव बाबा बीज है। शिव बाबा को राजी किया ना, बस शिव बाबा की आज्ञा पर चले ना, ऑटोमेटिक बाकी सबका। कितने अच्छे अच्छे ये स्टेटमेंट्स आजकल, वो जैसे अव्यक्त मुरली के लास्ट के स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे। बाबा ने क्या कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं खुश रहता हूँ। और इस बार जो यूनिक स्टेटमेंट है, बाकी तो है ही, इस बार का था कि जो लास्ट में था, जो कब मतलब ये वाले कभी कभी बाबा यूज करते, ऐसे करते तो अच्छा रहता, या ऐसे नहीं करते तो अच्छा रहता। ये भी तो बाबा कितनी बारीकी से हमको सिखाता है व्यवहार। तो अगर एक की मत पर चलेंगे तो व्यवहार सीख जाएंगे। तो गीता पढ़ने की भी बात नहीं, और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है। गीता पढ़ने की भी बात नहीं है, जबकि बाप खुद आए हैं। बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, उनसे वर्षा मिल न सके। बेहद का बाप, बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। अच्छा बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है, आज भोग का दिन है ना। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा
मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूँ। अच्छा, बाप कहते मैं तुम्हारा बाप, ब्रह्मा द्वारा मम्मा का और दादा का। सुना याद प्यार क्या? शिव बाबा बाप, ब्रह्मा द्वारा मम्मा का ऐसा मदर, दादा का ऐसा ब्रदर, बच्चों का सबका याद प्यार देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, मोस्ट बिलवेड बाप को साथ में रख भोजन खाना है। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है। एक की श्रीमत पर चलना है। दूसरा है, बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है। इसका ही संन्यास करना है। बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका ही संन्यास करना है। अच्छा, वरदान है, देह देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता है। कर्म के संबंध में आना और कर्म के बंधन में नहीं आना। कैसे नहीं आएंगे? कर्म के संबंध में आए, उस कर्मों से उस कर्मेंद्रियों से काम कराया, लेकिन कर्मेंद्रिया के वशीभूत होकर चलना बंधन। मैंने कर्म कराया, चलो देखना था, YouTube देखा, लेकिन अगर अब दिल कर रहा है वो चीज भी देख लो, ये फिर आंखें चला रही है मुझे। खाना था, खा लिया, लेकिन नहीं खाना चाहिए, लेकिन मुंह कह रहा है, जीभ कह रही है वो चीज चाहिए, जीभ चला रही है मुझे। कर्मेंद्रियों के संबंध में आना और कर्मेंद्रियों के बंधन में आना, तो देह का बंधन, ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता है। पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसके लिए क्या चाहिए होता है, विशेषकर भोजन के मामले में तो वो टेस्ट के कारण। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? स्वयं के प्रति बहुत शासन, डिसिप्लिन। तो फिर कर्मेंद्रिय के ऊपर शासन हो सकता है ना। स्लोगन है, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। रूहानी स्नेह की संपत्ति।
अच्छा, मातेश्वरी के महावाक्य बड़े अच्छे हैं। बदनसीबी और खुश नसीबी, अब इन दोनों शब्दों का मदार किस पर चलता है? ये तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा है, तो बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है। खुश नसीबी सर्वदा सुखी, और बदनसीब कौन किसने बनाया? बहुत अच्छी बात मोहिनी बहन ने आज कहा कि जो आया मेरे पास वो तो नसीब था, लेकिन मैंने जो संकल्प किया, कर्म किया, वो मैं ना बदनसीब या खुश नसीबी बना। अगर मैंने रिएक्ट किया तो दूसरा मैंने खाता खोल दिया तो बदनसीब। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है। मिलती है क्या? किसी ने मुझे कुछ कहा, मुझे क्रोध आया, तो परमात्मा ने क्या किया इसमें? तो बदनसीबी किसने दी? तो कोई बदनसीबी भी परमात्मा नहीं देता है, खुशनसीबी भी नहीं देता है। नहीं, तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है, ये सब मनुष्य के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितना माया के तरीके निकालते हैं, और फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुद खुश किस्मत बनाते हैं। मनुष्य गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देते। तुम मात पिता हम बालक तेरे, सुख घनेरे मिलते हैं ना। तो घनेरे सुख कौन से है? तो संडे की मुरली में था ना, अपार खुशी, नहीं, अपार खुशी, और एक और वर्ड था पद्मा पदम भाग्यवान। तो ये सब कौन सी फीलिंग है जो उस दिन भी डिस्कस किया था? पद्मा पदम भाग्यवान, अपार खुशी किसको कहेंगे? जो हम सभी कर रहे हैं एक्सपीरियंस। क्या हुआ बोलो? हाँ, वो मतलब उसका मेथड वही। जब मेरा एक एक संकल्प खुशी का होगा ना, श्रेष्ठ होगा मेरे लिए। आज का दिन 35-40,000 थॉट्स है ना, और वो इंक्लूडिंग सपने, इंक्लूडिंग नींद। ठीक है ना? डॉक्टर साहब ने बोला ना कि नींद के भी बीमारी होती है, नींद के भी संकल्पों का असर है। तो फिर इसका मतलब तो ये है, सुख घनेरे मिलता है। हो सकता है एक दिन का ट्राई करे, आज के दिन मुझे सुख घनेरे मिले। हंस रहे हैं। एक एक संकल्प, बस होमवर्क करो। देख रहे हैं रॉन्ग है, वो है, लेकिन अंदर संकल्प खुशी का। बाबा कह रहे तो परमात्मा ने जरूर कभी तो सुख की सृष्टि बनाई,
तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्य को ये पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब शांति भी थी, परंतु अब तो सुख नहीं है। अब मनुष्य के अंदर ये चाहना उठती है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते, कोई बच्चे मांगते, कोई तो फिर ऐसे ही मांगते कि हम पतिव्रता नारी बने, जब तक मेरी पति जिंदा है हम दुहागिन न बने। तो चाहना तो सुख की रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आशा अवश्य पूर्ण करेंगे। सत्युग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है, जहाँ स्त्री कभी दुहागिन बनती नहीं। तो वो आश, यही आश होती है ना, तो वो आश सत्युग में पूर्ण होती है। ये वाले जो भी है जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुखी है, मनुष्य दुखी दुख भोगते। दुखी मनुष्य फिर कह देते कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है, ये दुखी मनुष्य कहते हैं। परंतु वह कभी किसको दुख दे नहीं सकते। मतलब भगवान ने जो दिया उसको स्वीकार करना है, यही है ना प्रभु तेरा भाना मीठा लगे, ये सिखिज्म में है। वह हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू कराते, तभी हम कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा, ओम शांति। कितना अच्छे से बाबा ने, मम्मा ने समझा दिया। ईश्वर ईश्वर मम्मा कहती थी, परमात्मा ईश्वर। शिव बाबा कभी नहीं कहते। एक्चुअली मम्मा का रोल ज्यादा भाषण का रहता था सब जगह। हाँ, ये भी बात है। मम्मा ने कभी भी ब्रह्मा बाबा को ऐसा, ब्रह्मा बाबा कभी नहीं देखा एस गॉड, उस रूप से देखा। इसलिए कभी भी कोई बात साधारण लगी नहीं मम्मा को बाबा की। जगदीश भाई जी का भी ये अनुभव बार बार सुनने में, कौन बोल रहा है मुझे। बस यही आगे बढ़ने का तरीका है। अगर हम मुरली को ये समझे कौन बोल रहा है मुझे, तो वो आत्मा कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगी। और अगर ये सोचते हैं तो बोलते ही रहते हैं। दूसरा वैसा वर्षा कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा जी, एक स्थिति आज का है 19th। एक स्थिति में स्थित होने के लिए कर्मेंद्र जीत बनो, कर्म योगी बनकर रहो। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा, नॉलेज द्वारा जानेगा। कर्म योगी किसे कहेंगे? देखो, इसका यह पाठ चल रहा है, ठीक है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एक स्थिति बनाने का साधन है। अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखना और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से, बुरे को बुरा नहीं देखना। देखो, अच्छे को तो अच्छा देखना है। हाँ, साक्षी होकर देख, रहम दो। उस आत्मा को परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा कि रहम की भावना है और फिर परिवर्तन है, और एक्सपेक्टेशन की भावना है और फिर परिवर्तन है। क्या फर्क है दोनों में?
एक्सपेक्टेशन से क्रोध आता है। एक्सपेक्टेशन से हम शुभ भावना देते हैं या परिवर्तन सोचते हैं, क्रोध आता है। और रहम की भावना से देंगे तो मैं कितना उसको हेल्प कर सकती हूँ, वो भावना होती है। ये मेरा सपोर्ट है। बेचारा देखो, उसको सफर तो वही कर रहा है ना, एक्चुअली जो रॉन्ग कर रहा है वही सफर कर रहा है, दूसरे को तो सिर्फ रहम ही करना होता है। ये बाबा के प्यारे महावाक्य भारतीय बाबा ने